अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 हमारे पास है। चैप्टर का नेम है जी एंजाइम। आज हम इसकी बात करते हैं क्योंकि चैप्टर का स्टार्ट है तो इसके इंट्रो से चलते हैं आज हम। तो आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया ऑलरेडी हो चुका होगा कि चैप्टर का जो टाइटल होता है उसमें आपको उसका सारे का सारा मवाद जो है वो मिल जाता है। मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास जो चैप्टर का टाइटल है वो नेम लिखा हुआ है जी एंजाइम। इट्स मीन कि इस चैप्टर के अंदर हम एंजाइम की बात करेंगे, एंजाइम के होने वाले रिएक्शंस की बात करेंगे, एंजाइम्स के ख़ास की बात करेंगे, एंजाइम्स की करैक्टरिस्टिक्स मीन्स के और उसके यूजेस की बात करेंगे। फिर एंजाइम एक्शन मैकेनिज़्म मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में बात करेंगे। उसमें दो चीज़ें आएंगी, वो लॉक एंड की मॉडल और इसमें जो है ना वो डैनियल कोस्टलैंड का जो उसने दिया था वो हमारे पास होगा। मतलब मुख्तलिफ फिर लास्ट पे स्पेसिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ें जो है ना वो हम लेक्चर्स में आगे आगे इनको लेकर चलेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि चैप्टर का नेम है एंजाइम। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेम। ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनेशन ही इसकी करते हैं। एंजाइम्स की डेफिनेशन हमारे पास क्या हो सकती है? एंजाइम बेसिकली कहा जाता है एनी कैटालाइटिक चेंज इन a biochemical reaction। किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन में कोई भी कैटालाइटिकल तब्दीली जो आती है, चेंज जो आती है, उसको एंजाइम का नाम दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात श्योर है कि अगर एंजाइम की बात हम कर रहे हैं तब्दीली में तो इट डज़ नॉट मीन कि ये खुद तब्दील हो रहा है। एंजाइम कभी भी खुद तब्दील नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं ये भी चीज़ मेंशन कर देता हूँ, बट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन। लेकिन रिएक्शन के दौरान खुद जो है वो चेंज नहीं होता। ये चीज़ श्योर है हमारे पास कि एंजाइम कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन के दौरान जो है उसको तब्दील कर देता है लेकिन उसमें खुद तब्दील नहीं होता। तो ये इसकी डेफिनेशन है। इसी डेफिनेशन को लेकर तो मैंने ये पूरा चैप्टर जो है ना वो डिस्कस करूँगा आपके सामने। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे एक लफ्ज़ आया कैटालाइटिक। कैटालाइटिक बेसिकली कहा जाता है कैटालिस्ट को। केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स इस लफ्ज़ से वाकिफ़ होंगे कि कैटालिस्ट कहा जाता है जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप बूस्ट करने के लिए जो है ना इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जबकि रिएक्शन में ये कभी भी खुद जो है वो चेंज नहीं होता। जैसे हमने इसको स्टार्ट में लेना है, ये हमें एंड पे वैसे का वैसा मिलेगा। जस्ट इसका काम क्या होगा, रिएक्शन को स्पीडी करना। जैसे कि मैं बात करता हूँ, इसकी मिसाल ले लेते हैं हम कि अगर मैं पानी के अंदर जो है वो चीनी को हल करना चाह रहा हूँ, ठीक है, शुगर को, तो लेट्स सपोज मैं एक बर्तन में जो है ना वाटर ले लेता हूँ, उसमें शुगर डालता हूँ, उसको स्पून के साथ जो है ना वो हम हल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर उसी बर्तन को हम चूल्हे के ऊपर, बर्नर के ऊपर रख दिया जाता है और बर्नर पर रखने के बाद हम देखते हैं कि जो पहले नॉर्मल उसमें शुगर को हल कर रहे थे पानी के अंदर और बाद में जो कर रहे हैं वो रिएक्शन जो है वो स्पीडी हो गया। अब उसमें कैटालिस्ट क्या यूज़ हो रहा है? जो हमने बर्नर को यूज़ किया, जो आग को यूज़ किया, जो टेम्परेचर को यूज़ किया। इट्स मीन कि टेम्परेचर जो है वो कैटालिस्ट की स्पीड जो है वो उसको इंक्रीज कर देता है, ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ये हमारे पास एंजाइम की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। अब एंजाइम की अगर इस्तेलाह पढ़नी है तो इसमें श्योर है कि एक लफ्ज़ लाजमी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक लफ्ज़ आएगा जी मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ये बेसिकली मेटाबॉलिज्म जो है ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। इन चीज़ों को अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ तो एक मेरे पास है एनाबॉलिज्म और सेकंड मेरे पास है कैटाबॉलिज्म। इसको इब्ने नफीस इसने मुतारिफ करवाया था, इंट्रोड्यूस करवाया था। लफ्ज़ मेटाबॉलिज्म जो है वो इब्ने नफीस ने मुतारिफ करवाया था। अब मेटाबॉलिज्म का यहाँ पे मैं क्यों जिक्र लेके आ रहा हूँ, हालांकि हमने चैप्टर पढ़ना है एंजाइम का। मेटाबॉलिज्म का यहाँ पे तज़किरा इसलिए होने लगा क्योंकि हमने एंजाइम का नाम पढ़ा कि ये किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन में चेंज लाता है, तो मेटाबॉलिज्म भी चेंज की ही एक हमारे पास
सिचुएशन है, ठीक है। तो मतलब कहने का मकसद है कि जो एंजाइम है वही मेटाबॉलिज्म है, लेकिन मेटाबॉलिज्म की जदीद नई इस्तिलाह जो है वो हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं एंजाइम की सूरत में। अब ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक है मेरे पास कैटाबॉलिज्म और दूसरा मेरे पास है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म कहा जाता है एनी बायोकेमिकल रिएक्शन, एनी बायोकेमिकल रिएक्शन in which big molecules are broken down, जिसमें बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है। तो ये मेरे पास आती है डेफिनेशन कैटाबॉलिज्म की। अब अगर इसी डेफिनेशन को मैं एनाबॉलिज्म में ले जाऊंगा तो सेम यही की यही डेफिनेशन रहेगी, लेकिन इसमें क्या किया जाएगा, एनी बायोकेमिकल रिएक्शन इन विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जो है वो मिलाकर तो बड़ा मॉलिक्यूल बना लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे ब्रेक डाउन किया जाता है बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में, और एनाबॉलिज्म में क्या किया जाता है, यहाँ पर इस चीज़ को अगर मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है, तो बिग मॉलिक्यूल्स और ब्रेक डाउन की जगह पे आप फॉर्म्स लिख दो, यानी क्या बड़े मॉलिक्यूल्स को बनाया जाता है, ठीक है। किसके साथ, विद स्मॉल मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को लिया जाता है और उनकी मदद से बड़े मॉलिक्यूल्स को जो है वो बना लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये तीन चीज़ें आज डिस्कस अभी तक हुई हैं, एक एंजाइम्स की डेफिनेशन, नंबर 2 पे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, इब्ने नफीस ने। इब्ने नफीस ने इंट्रोड्यूस करवाया था कि मेटाबॉलिज्म खुद जो है वो एक तब्दीली का नाम है, मेटाबॉलिज्म इज द नेम ऑफ चेंज। तो यहाँ पर बात करते हैं हम कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म की, क्योंकि ये दोनों चीज़ें यानी कि इन दोनों को कंबाइन किया जाएगा तो मेटाबॉलिज्म है। मीन्स के कहने का मकसद है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शन जिनमें बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है वो कैटाबॉलिज्म है, जिनमें बड़े मॉलिक्यूल्स को बनाया जाता है वो एनाबॉलिज्म है। और ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनमें ये दोनों रिएक्शन सेम टाइम हो रहे हैं, मीन्स के बन भी रहे हैं और टूट भी रहे हैं, तो उसको ओवरऑल नाम दिया जाता है मेटाबॉलिज्म का। तो ये चीज़ मतलब मेरे पास डिस्कस हो गया। अब इससे आगे चलते हैं, हमारे पास एक डेफिनेशन आएगी जी कि बायोकेमिकल रिएक्शन के दौरान ये एज ए कैटालिस्ट एंजाइम जो है वो किरदार अदा करता है। इसका काम क्या होता है, रिएक्शन को बूस्ट करना, रिएक्शन बूस्टिंग, या यहाँ पे आप लिख लो जी स्पीडी करना, उसकी रफ्तार को तेज कर देना, ठीक है। तो ये चीज, और ये सारा काम जो है वो किन के जरिए हो रहा होता है, बायोकैटालिसिस के जरिए, बायोकैटालिसिस के जरिए ये सारा काम हो रहा होता है, ठीक है जी। तो ये मेरे पास अब यहाँ पे दो चीजें आएंगी, दो और नाम है मेरे पास। एक नेम यहाँ पे लिखता हूं सबस्ट्रेट, और सेकंड नेम यहाँ पे लिखता हूं जी मेरे पास प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। ये दो चीजें यहां पर क्यों आने लगी हैं, ठीक है। सच मॉलिक्यूल्स ऑन विच एंजाइम्स एक्ट अपॉन, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिन पर एंजाइम असर अंदाज होते हैं, सच मॉलिक्यूल्स या रिएक्शंस ऑन विच एंजाइम्स एक्ट अपॉन, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिन पर एंजाइम असर अंदाज होते हैं उनको नाम दिया जाता है सबस्ट्रेट का। और प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे लिखूंगा सच मॉलिक्यूल्स विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन। अब फिर अगेन मैं यहाँ पर रिपीट करता हूँ कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिन पर एंजाइम असर अंदाज होते हैं वो सबस्ट्रेट है, और असर अंदाज होने के बाद जो हमारे पास सिचुएशन बनती है उसको नाम दिया जाता है प्रोडक्ट का। जैसे हम फैक्ट्री में जाते हैं ना तो हम कहते हैं जी ये फलां चीज़ पे खाम माल, रॉ मटेरियल को लिया जाता है, उस पर कोई ना कोई वर्किंग की जाती है, तो वो लेट्स सपोज सबस्ट्रेट है, और उसकी सूरत में जो बाद में मेरे पास प्रोडक्ट बनेगी उसको नाम दिया जाएगा प्रोडक्ट का। तो ये सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की डेफिनेशन होगी। अब यहाँ पे एक और लफ्ज आएगा जी, आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक्टिवेशन एनर्जी। नाम से ही जाहिर है
आपके जहन में आ गया होगा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, किसको कहा जाएगा जी, एनर्जी जो है वो हमारे पास, ठीक है। मतलब कहने का मकसद है कि एनर्जी जो है वो हमारी एबिलिटी है, ठीक है। जैसे हमने वो पढ़ा था ना, आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा वर्क एंड एनर्जी से रिलेटेड टॉपिक जो है, तो उसमें द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, के काम करने की सलाहियत जो है वो एनर्जी कहलाती है। एक्टिवेशन मतलब एक्टिवेट करना, किसी चीज़ को चलाना, किसी चीज़ को रन करना। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऐसी एनर्जी जो किसी भी केमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट करवाने के लिए लाजमी होगी, ठीक है, उसको नाम दिया जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी का। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, सारी मिला के आज तो हम इंट्रो में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली कहा जाता है विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन या सिंपल रिएक्शन। कि एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो कि किसी भी रिएक्शन का स्टार्ट करवाने के लिए लाजमी होती है। अगर मैं यहाँ पे एक बात करता हूँ, छोटा सा एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, उसको अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास ये वाली सिचुएशन है, ठीक है। यहाँ पे मैं कहता हूँ जी कोई भी एंजाइम जो है वो जब अमल करता है, ठीक है, तो वो यहाँ से स्टार्ट लेता है और इस तरह से, तो यहाँ पे ऐसे ये चीज़, ठीक है, ये उसके काम वर्किंग है ना, वर्किंग बता रहा हूँ मैं आपको एंजाइम के काम करने की। लेकिन ये कब है, एक्टिवेशन के बिना। अगर मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी देता हूँ, तो फिर मेरे पास जो ग्राफ बनेगा वो इस सूरत में होगा। ये चीज़ कहने का पर्पस क्या है कि इतना टाइम जो उसका वेस्ट हो रहा था वो एक्टिवेशन एनर्जी ने ख़त्म कर दिया। यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी रिएक्शन का आगाज़ करवाने के लिए जो उसमें रेजिस्टेंस होती है, जो रुकावट होती है ना, उसका काम करती है, आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी की एक और, अगर मैं यहाँ पे एक फ्लोर चार्ट में डायग्राम यहाँ पे ड्रा करता हूँ, तो मेरे पास इस तरह, लेट्स सपोज ये एक आपके पास जो है वो इस तरह से पहाड़ी है, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से, अब एक यहाँ पे मैंने कोई ब्लॉक है, ठीक है, लेट्स सपोज कोई भी मैस एम का ब्लॉक है। अब यहाँ पे आप इस चीज़ को, एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट आप इजीली समझ लेंगे कि जब मैंने इस चीज़ को यहाँ से यहाँ तक नीचे लेकर आना है, तो मुझे स्टार्ट पे इसको कोई ना कोई एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी। उस एनर्जी को नाम दिया जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी का। मैं क्या करता हूँ, इसको फोर्स लगा के तो पुश करता हूँ टुवर्ड्स अपवर्ड, ठीक है, यहाँ से इसको एनर्जी दी, यहाँ पर जाकर वो एनर्जी जो है वो फिजिक्स के असूल के मुताबिक रिस्टोरिंग फोर्स के उसमें स्टोर हो गई है। जब यहाँ पे ला के मेरी एनर्जी मैंने अब जो है ना वो देना छोड़ दिया, तो यहाँ से क्या होगा, ये खुद ब खुद ही नीचे की जानब जो है वो अमल करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर दो तरह के एंजाइम्स की बात कर लेंगे लास्ट पे चैप्टर को। जो एक्टिवेशन एनर्जी को काम करने के तरीके भी हैं हमारे पास, 3 तरीके हैं एक्टिवेशन एनर्जी को काम करने के। ये उसकी नवैयत को तब्दील कर देता है, उसकी नेचर को तब्दील कर देता है, या उसको जो है ना वो अपने असर रास्ते से थोड़ा सा साइड पे हटा देता है ताकि एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस किया जा सके। तो लास्ट पे हमारे पास इसमें 2 एंजाइम आएंगे, एक को नाम दिया जाता है इंट्रा सेलुलर एंजाइम और दूसरा मेरे पास नाम है जी एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। तो ये 2 एंजाइम्स हैं, ये वाला जो है हमारे पास और ये वाला एंजाइम। इंट्रा सेलुलर एंजाइम जो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर काम करता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्किंग इन साइटोप्लाज्म, और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम जो है ये कहाँ पे काम करता है, वर्किंग इन स्टमक कैविटी, मैदे के खला में काम करता है। ले स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये टॉपिक था एंजाइम्स का इंट्रो। उसमें जो मौजूदा जो हमारे पास जितनी भी मेरे पास सिलेबस में डेफिनेशन थी मैंने सबको ब्रीफ कर दिया और उसका कंसेप्ट भी बता दिया। तो ये आज का हमारा लेक्चर वाइंड अप होता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह।